Just we are going to teach and learn the subject human anatomy for the student of BHMS first. Today's topic is cecum. cecum आज का चैप्टर है. अभी अभी हम लोग BHMS फर्स्ट के विद्यार्थी के लिए ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ेंगे, जिसमें आज का चैप्टर cecum है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज cecum? Mainly cecum is the parts of digestive system, and it is the first part of large intestine. और ये लार्ज इंटेस्टाइन का प्रथम अंग है, पार्ट है. इट इज सिचुएटेड विथ राइट आइलियक फोस्सा. ये जो सिचुएटेड है वो राइट आइलियक फोस्सा के रीजन में सिचुएटेड है, इमीडिएटली एबव द लेटरल हाफ ऑफ द इन्गुइनल लिगामेंट. और इसके बाद जो इन्गुइनल लिगामेंट है उसके हाफ में ये सिचुएटेड है. तो अभी हम लोगों ने cecum के बारे में जाना. अब हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ cecum. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ cecum? मेनली इट इज 4 टाइप्स. ये 4 प्रकार का होता है. पहला फीटल और कॉनिकल. पहला क्या है? फीटल और कॉनिकल. In shape, and the vermiform appendix is attached to its apex. Thus, the latter lies along the long axis of the ascending column. Ascending column में जो long axis है उससे रिलेटेड है जो वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है, उसके एपेक्स में ये अटैच होता है. This is normal condition in the fetus, but is from may persist in the adult as well as it found in 2% cases. ये जो फीटस होता है उसके नॉर्मल कंडीशन में इस तरह से होता है, बट दिस फॉर्म में परसिस्ट इन द एडल्ट एज वेल एज इट इज फाउंड 2% केसेस. लेकिन 2% केसेस में ये भिन्न होता है. तो अभी हम लोग फीटर और कोनिकल के बारे में जाना, जो पहला है. दूसरा है क्वाड्रिलेटरल टाइप. क्वाड्रिलेटरल टाइप ये क्या है? इट इज कॉनिकल इन शेप एंड वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स इज अटैच्ड टू द एपेक्स. सॉरी, ये फीटल और कोनिकल के बारे में अभी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया. दूसरा है क्वाड्रिलेटरल टाइप. क्वाड्रिलेटरल टाइप क्या है? दिस टाइप अकर्स इन 3% ऑफ केसेज. ये जो है 3% केस में इस तरह का देखा गया है. तीसरा है यूजुअल और एडल्ट टाइप, जो एज यूजुअल होता है, जैसा होना चाहिए. या जो एडल्ट टाइप है वैक्स टाइप है, एम्पुलरी. इट इज यूजुअल टाइप ऑफ cecum एंड फाउंड इन 90% ऑफ एडल्ट. और ये 90% एडल्ट में नॉर्मल कोर्स में इस तरह से पाया जाता है. चौथा है आपका इन दिस टाइप लेटरल वॉल ऑफ द cecum ग्रोथ इनॉर्मोसली वेयर एज इट्स मेडियल वॉल एट्रोफाइज 4% केसेज. ये 4% केस में एट्रोफाइज होता है. अगला पॉइंट है इसमें हमारा मेजरमेंट, यानी माप के हिसाब से. इसका माप क्या है? तो लेंथ 6 सेंटीमीटर और ब्रीथ इसका 7.5 सेंटीमीटर. इट इज़ द एनाटोमिकल मेजरमेंट, नॉर्मल एनाटोमिकल मेजरमेंट ऑफ द cecum. अगला पॉइंट है हमारा पेरिटोनियल रिलेशन. इसका पेरिटोनियल रिलेशन क्या है? जनरली होल cecum कवर्ड विथ
पेरिटोनियम, पूरा का पूरा सीकम जो है वो पेरिटोनियम से कवर्ड होता है, बट इन 5% केसेस, लेकिन 5% केसेस में पोस्टेरियर सरफेस में भी अनकवर्ड बाय पेरिटोनियम। जो पोस्टेरियर सरफेस होता है वो 5% केस में पेरिटोनियम से अनकवर्ड होता है एंड में रिमेन अधरेंट टू द फेसिया आइडिएका। अगला पॉइंट है हमारा आर्टेरियल सप्लाई। इसमें आर्टेरियल सप्लाई क्या कैसे होता है, इसमें आर्टरी का सप्लाई कैसे होता है। इंटीरियर एंड पोस्टेरियर सिकल ब्रांच ऑफ द आइडियोकॉलिक नोड्स टू सुपीरियर मेसेंट्रिक नोड्स, ये इसका आर्टेरियल सप्लाई है। सरफेस एनाटोमी पर अगर इसका हम गौर करेंगे तो द सिकम इज मार्क्ड इन आइलियक फोस्सा, ये आइलियक फोस्सा में इट इज मार्क्ड होता है। इट इज अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 7.5 pm broad. Okay, its axis is affected downward and slightly medially, है ना। तो ये सरफेस एनाटोमी के बारे में जाना। अब हम चूँकि ये डॉक्टर होने जा रहे हैं तो इसका अप्लाइड भी हम पढ़ेंगे, क्लिनिकल एप्लीकेशन भी हम पढ़ेंगे। एक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, एक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन जो डेवलप करता है वो सीकम के थ्रू ही करता है ना। डेवलपमेंट, इट इज डेवलप्ड फ्रॉम द प्रॉक्सिमल वाइडर पार्ट ऑफ द diverticulum arising from the distal limb of loop or primitive midgut. Cecum is commonly involved in, अब सिकम जो इन्वॉल्व होता है उसमें जो पैथोलॉजिकल चेंजिंग होता है, या मोटा मोटी कहो कि इसमें जो डिजीज डेवलप करता है वो क्या है। पहला है अमीबिएसिस, अमीबा का डेवलप करना कॉजिंग अमीबिक डिसेंट्री, और सीकम में ही अमीबिएसिस डेवलप करने की वजह से अमीबिक डिसेंट्री डेवलप करता है, जिसके वजह से अमीबिक डिसेंट्री होता है। दूसरा है इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस, है आंत का जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो आइडियोकीकल ट्यूबरकुलोसिस कहलाता है, और कभी कभी कार्सिनोमा भी होता है ना, मोस्टली सीकम में। तीसरा है इन्फ्लामेशन ऑफ सीकम इज नोन एज काइसाइटिस ऑफ टिफ्लिटाइटिस, टिफ्लिटिस है ना, यह भी एक डिजीज है जिसमें ये होता है। चौथा पॉइंट है हमारा सीकम इज गाइड फॉर द ऑपरेशन इन केस ऑफ इंटेस्टिनल ऑपरेशन। सीकम जो है वो गाइड करता है जब हम इंटेस्टिनल ऑपरेशन ऑब्स्ट्रक्शन जब हुआ है उस परिस्थिति में, जब हम ऑपरेशन की तैयारी में जा रहे हैं तो सीकम गाइड करता है। समटाइम्स सीकम इज ए साइट ऑफ interceptions. Sometimes सीकम इज साइट ऑफ इंटरसेप्शंस। अगला पॉइंट है ये सीकम इज मोबाइल एंड में इवन herniate थ्रू द राइट इन्ग्विनल कैनाल। राइट इन्ग्विनल कैनाल से इसका वास्ता होता है। आगे थोड़ा और हम लोग पढ़ लें। ये कॉलम सीन फ्रंट मतलब वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है उसको लैटिन में क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स वर्मीफॉर्मिस, अपेंडिक्स वर्मीफॉर्मिस। सिस्टम कौन सिस्टम से रिलेटेड है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। आर्टरी इसमें क्या है, तो ये पेंडिकुलर आर्टरी है। वेन इसमें क्या है, तो पेंडिकुलर वेन है। परकसर मिडगट। ओके, तो अभी हम लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में जो अभी हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया, तो इसका डिफिनीशन कैसे क्या हम देंगे, इसको परिभाषित कैसे करेंगे। इट इज ए नैरो वर्म लाइक ट्यूब। नैरो वर्म लाइक ट्यूब, वो जो राउंड वर्म होता है लंबा वाला, उसके जैसा एक ट्यूब नुमा है, एराइजिंग फ्रॉम द पोस्टोरम मेडियल वॉल ऑफ द सीकम। कहाँ से,
सीकम से about 2 cm बिलो द टर्मिनल पार्ट ऑफ द आइलियम। 2 सेंटीमीटर जो टर्मिनल पार्ट है आइलियम का उससे नीचे होता है। डायमेंशन लेंथ 2 to 27 cm, एवरेज 9 cm, डायमीटर 5 mm। इट इज लॉन्गर इन चिल्ड्रेन दैन इन एडल्ट। ये बच्चों में ज़्यादा बड़ा होता है वयस्कों के अपेक्षा। द ल्यूमन इज क्वाइट नैरो, इसका जो ल्यूमन होता है वो बिल्कुल नैरो होता है, क्वाइट नैरो, एंड मे बी ऑब्लिट्रेटेड आफ्टर मिड एडल्ट लाइफ। इसके बाद ऑब्लिट्रेटेड हो जाता है मिड एडल्ट लाइफ, माने अर्धवयस्क में। अर्धवयस्क नहीं, जो आधा उम्र बिता चुका है उसे कहा जाता है मिड एडल्ट लाइफ। अब इसका ये जो वर्मिफोर अपेंडिक्स है उसका रिलेशन कहाँ से है? पेरिटोनियल रिलेशन। द अपेंडिक्स इज सस्पेंडेड बाय ए स्मॉल ट्रायंगुलर फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड द मास ऑफ अपेंडिक्स और एपेंडिकुलर मेसेंट्री। और एपेंडिकुलर मेसेंट्री द फोल्ड पासेज अपवर्ड बिहाइंड द इलियम। इसका जो फोल्ड है ना वो पास करता है बिहाइंड द आइलियम एंड इज अटैच टू द लेफ्ट लेयर ऑफ द मेसेंट्री, और ये अटैच होता है लेफ्ट लेयर मेसेंट्री। डेवलपमेंट, अब अगला पॉइंट जो है इसका डेवलपमेंट क्या है? इट इज अराइजिंग ड्यूरिंग 6 वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ। जब माता के गर्भ में बच्चा का विकास हो रहा हो उसमें छठा सप्ताह में इंट्रा यूटेराइन लाइफ में जब होता है तो उस समय ये इसका एराइजिंग शुरू होता है। इट इज ऑल्सो राइजिंग फ्रॉम द डायवर्टिकुलम ऑफ सिक्कम। ये डायवर्टिकुलम ऑफ सिक्कम में भी एराइज करता है along the anti-mesenteric border of the caudal limb and the primitive midgut loop। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इसके डेवलपमेंट के बारे में जाना, यानी वर्मिकुलर अपेंडिक्स के डेवलपमेंट के बारे में जाना। अगला पॉइंट है हमारा पोजीशन। इसका पोजीशन क्या है? द अपेंडिक्स लाइज इन द राइट आइलियक फोसा। अपेंडिक्स कहाँ होता है? वेयर इज अपेंडिक्स सिचुएटेड? तो अपेंडिक्स इज सिचुएटेड इन द राइट आइलियक फोसा। वेयर इज राइट आइलियक फोसा? जस्ट राइट बिलो ऑफ द एब्डोमेन is called right iliac fossa, although the base of the appendix is fixed। यद्यपि अपेंडिक्स का जो बेस है वो फिक्स है at 2 cm। Before the iliocecal valve, the tip can point in any direction as described below। Just we are going to say just ahead, the appendix may pass upward into the right। Appendix may pass upward into the right। This is paracolic or 12 o'clock position। 12 o'clock position U। The appendix may pass upward and to the right। This is paracolic or 12 o'clock position। It may be behind the cecum। ये cecum के पीछे भी हो सकता है, और lower part of the ascending column of the lower part of the ascending column, known as retrocecal or 12 o'clock। 12 o'clock है ना, जैसे 12 बजता है, 12 बजने का जो टाइम होता है, जो कांटे पर कांटा चढ़ा होता है, वैसा दिस इज द कॉमनेस्ट पोजिशन ऑफ अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स का कॉमनेस्ट पोजिशन है। अबाउट 65% केस में द अपेंडिक्स में पास अपवर्ड एंड टू द लेफ्ट इज पॉइंट्स टुवर्ड्स द स्प्लीन। वो कभी कभी स्प्लीन साइड में भी बढ़ के चला जाता है। दिस इज द स्प्लेनोइड और 2 o'clock पोजिशन। ये स्प्लेनोइड कहा जाए या 2 o'clock पोजिशन कहा जाए। घड़ी में जैसा 2 बजता है, एक कांटा 2 पर होता है, एक 12 पर होता है, वैसा। इट इज़ रेयर फाउंड इन 1.4% ऑफ केसेस ओनली। ये 1.4 केस में रेयरली इस तरह का पाया गया है। द अपेंडिक्स में भी लाई इन फ्रंट ऑफ टर्मिनल पार्ट ऑफ आइलियम। टर्मिनल पार्ट में भी ये कभी कभी रहता है, और बिहाइंड आइलियम
या आइलियम के पीछे भी होता है। द posterior type is more dangerous type, it may pass horizontally to the left। ये horizontally कभी कभी लेफ्ट की ओर पास करता है, as if pointing to the sacral promontory called promontory और थ्री ओ क्लॉक पोजिशन। और थ्री ओ क्लॉक पोजिशन जैसे घड़ी में 3 बजता हो, एक कांटा 3 पर है, एक कांटा 12 पर है, वैसा पोजिशन में इट मे बी डिसेंड इनटू द पेल्विस। ये कभी कभी पेल्विस रीजन में भी डिसेंड कर जाता है, नीचे चला आता है, उतर जाता है, कॉल्ड पेल्विक और 4 ओ क्लॉक। और उस परिस्थिति को क्या कहते हैं? पेल्विक या 4 ओ क्लॉक, जैसे घड़ी में 4 बजता हो। दिस इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन पोजिशन ऑफ 31.01% केसेस। ये 31.01% केसेस में ऐसा देखा गया है। अब वी आर गोइंग टू डिस्कशन रिगार्डिंग द रिलेशन इन फीमेल, है ना। अपेंडिक्स का फीमेल में क्या रिलेशन है? इट इज रिलेटेड टू द राइट यूटेराइन ट्यूब। फीमेल में कहाँ से रिलेटेड है? राइट यूटेराइन ट्यूब से। एंड द ओवरी इट मे बी बिलो द सीकम, और ओवरी जो है ठीक सीकम के नीचे होता है, एंड मे पॉइंट टुवर्ड्स द इन्गुइनल लिगामेंट कॉल्ड द मिड इन्गुइनल और 6 ओ क्लॉक पोजिशन। 6 ओ क्लॉक पोजिशन घड़ी में जैसे ठीक 6 बज रहा हो, उस परिस्थिति में इट इज फाउंड अबाउट 2.26 केसेज। ये करीब करीब 2.26 केसेस में इस तरह का देखने को मिलता है। नेक्स्ट, एपेंडिकुलर ऑरिफिस। अब एपेंडिकुलर ऑरिफिस क्या होता है? पहला है द एपेंडिकुलर ऑरिफिस सिचुएटेड ऑन द पोस्टेरोमेडियल एस्पेक्ट ऑफ सीकम 2 cm बिलो द आइलियोसिकल ऑरिफिस। एपेंडिकुलर जो ऑरिफिस है, उसका जो गेट है, दरवाजा है, द एपेंडिकुलर ऑरिफिस ओरिजिनली गार्डेड बाई indistinct cellular fold of the mucous membrane known as the valve of Garriage। तीसरा है the orifice is marked on the surface by a point situated 2 cm below the junction of transtubercular and right lateral planus। चौथा पॉइंट है MC Burney's point। Mac Burning point is the site of maximum tenderness in appendicitis। मैक बर्निंग पॉइंट, एक अंगुली यहाँ, एक अंगूठा यहाँ, जो हमारा दाहिने हाथ का एक पॉइंट फिंगर है, एक थंब है, उसको ठीक डालेंगे हम राइट आलियक रीजन में, और जो बीच का पोर्शन है वही पोर्शन आपका अपेंडिक्स का पोर्शन है, वहीं पर आपको टेंडरनेस दिखाई देगा। द पॉइंट लाइज एट द जंक्शन ऑफ द लेटरल और 1/3 एंड मेडियल 2/3 ऑफ द ज्वाइनिंग द राइट एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन ऑफ अम्बिलिकस। तो अभी हम लोगों ने जाना विस्तृत रूप से वर्मिकुलर अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स के बारे में, अपेंडिक्स कहाँ सिचुएटेड होता है, अपेंडिक्स के वजह से क्या क्या परेशानी हो सकता है, किस परिस्थिति में वो कैसे सिचुएटेड है, तो 1 ओ क्लॉक कहेंगे, 2 ओ क्लॉक कहेंगे, 3 ओ क्लॉक कहेंगे। अगला पॉइंट है हमारा ल्यूमेन ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का ल्यूमेन, it is quite small and may be partially or completely obliterated after mid-adult life। quite small, बिल्कुल छोटा हो जाता है कब? mid-adult life में। इसका ब्लड सप्लाई, इट इज सप्लाई बाई द इंड आर्टरी। ये इंड पार्ट है, सो द इसमें ब्लड जो जा रहा है वो इंड आर्टरी के थ्रू जा रहा है। जैसे एपेंडिकुलर आर्टरी ब्रांच of ileocholic artery, which is the branch of superior mesenteric artery, blood from the appendix is drained by the appendicular, ileocholic and superior mesenteric vein to the portal vein। अब नाउ इसमें नर्व सप्लाई कैसे होता है? नर्व सप्लाई क्या है? तो sympathetic nerves are derived from thoracic 9 and 10 segment through the कोलियक प्लेक्सस। अगला है पैरासिम्पैथिक नर्व्स आर डेरिवेट फ्रॉम द वेगस रेफर्ड पेन एंड अपेंडिक्स इज फेट एट
अम्बिलिकस। जो अपेंडिक्स का पेन होता है वो अम्बिलिकल रीजन में यानी नाभि के रीजन में भी एहसास होता है, महसूस होता है, सिमिलर टू दैट द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड टेस्टिस, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन और टेस्टिस में होता है। ओके, लिम्फेटिक ड्रेन इसमें क्या है ना, मोस्ट ऑफ द लिम्फेटिक्स पास डायरेक्टली टू द आइलियोकोलिक नोडुल्स। आइलियोकोलिक नोड से इसका जो ड्रेंजिंग है, लिम्फेटिक ड्रेंज है, बट ए फ्यू देम पास इनडायरेक्टली टू द एपेंडिकुलर नोड्स सिचुएटेड इन द मेसो अपेंडिक्स। हिस्टोलॉजी, अब थोड़ा इसकी हिस्टोलॉजी के भी बारे में जाएंगे ना, हमको एग्जामिनेशन में पूछ देगा कि गिव द इंडिकेशन ऑफ एंड हिस्टोलॉजी ऑफ वर्मिफोर अपेंडिक्स। द ल्यूमेन ऑफ अपेंडिक्स वेरी नैरो। अपेंडिक्स का जो ल्यूमेन होता है वो बहुत ही नैरो होता है। देयर आर नो व्हीली, इसमें कोई व्हीली नहीं होता है। द एपिथेलियम इन्वेस्टिगेट टू फॉर्म क्रिप्स ऑफ लाइवर। Muscularis mucosa is ill-defined. Submucosa reveals many lymphoid masses. That is why it is called the abdominal tonsil. इसको कभी कभी abdominal tonsil भी कहा जाता है। Muscularis externa comprise 2 layers, और इसमें जो होता है वो 2 लेयर होता है। तो अभी हम लोगों ने जाना वर्मिकुलर अपेंडिक्स के बारे में। अगला क्लास जो होगा उसमें हम लोग क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।